जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ये क्लास नंबर 32 है। इससे पहले मैंने क्लास 31 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फटाफट मित्र सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी आपसे पूछ रहा है, चार वर्ण आपके सामने लिखे गए हैं, इसमें पूछ रहा है कंठोष्ठ वर्ण कौन सा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना कंठोष्ठ वर्ण जो है मित्र ओ और औ और औ जो है इसका उच्चारण स्थान जो है ये कंठोष्ठ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, औ और ओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर आपको बताना है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। वहां कंठोष्ठ पूछ रहा था और क्वेश्चन नंबर 2 से आपसे क्या पूछ रहा है? कंठ तालव्य वर्ण। तो सभी मित्र जल्दी जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जब कंठ तालव्य पूछेगा तो ए और अय का उच्चारण स्थान जो है मित्र ये कंठ तालु होता है, यानी कंठ तालव्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कंठ यानी कंठ ध्वनि भी हो, महाप्राण भी हो, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ, महाप्राण और घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हा जो है मित्र ये कंठ भी है, महाप्राण भी है, घोष भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 22 नवंबर 2021 में यानी यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आघोष पूछ रहा है ना मित्र, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। चावल जो है मित्र ये अघोष वर्ड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 22 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई में। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है मित्र? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शालिभद्र सूरी जी को गणपति चंद्र ने क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन एग्जाम 19 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो याद रखना सभी मित्र को पता है व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत जो है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यानी आपसे पूछ रहा है भारत में कौन सी संज्ञा है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि भारत जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने एक गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा जो है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है? फटाफट बता दो मित्र, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना ये भी यानी गंगा जो है ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य जो है ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग शब्द जो है ये कौन सा हो जाएगा? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर।
तो याद रखना आचार्य जो है स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग जो है आचार्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 25/10/2018 यानी 25 अक्टूबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी मित्र ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 4 शब्द आपके सामने लिखा गया है, इनमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना यहाँ पुल्लिंग की बात कर रहा है, तो वचन जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। 18 जून 2018 के द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। 4 शब्द आपके सामने लिखा गया है, इन चारों में से बताना है कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे खटमल, बिल्कुल सही बता रहे हो। खटमल जो है मित्र ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी तीनों यानी गिलहरी, कोयल और मक्खी, ये तीनों जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन खटमल जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन 19 दिसंबर 2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है फटाफट बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना कैमरा जो है यहाँ पुल्लिंग हो जाएगा मित्र। बात करें प्लेट और तलवार और पायल, ये तीनों शब्द जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे, लेकिन कैमरा जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 6-7 क्वेश्चन जो है मित्र मैंने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से कलेक्ट कर लिया है, जो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, चाहे यूपी पुलिस जेल वार्डर या फायरमैन में पूछे गए हों, या यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हों, या यूपीएसआई में या एएसआई में। तो सभी मित्र बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपसे पूछ रहा है, तो चारों शब्दों में हमें पता चल रहा है कि वे जो है ये पुल्लिंग शब्द है। वे जो है ये पुल्लिंग शब्द है, बल्कि नहर, लहर और आय ये तीनों जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, सोच समझ कर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कपट जो है यहाँ पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, बल्कि मूर्खता और निद्रा और सुंदरता ये तीनों जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन कपट जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए 5000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चंस की ई बुक जो है लॉन्च हो चुकी है। मात्र 39 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है। स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के लिए ये ई बुक तैयार की गई है। अगर आपकी इच्छा है मित्र तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो और इस ई बुक को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। 4 शब्द आपके सामने लिखे गए हैं, इनमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो बहुवचन रूप का सही विकल्प है, यानी बहुवचन शब्द बिल्कुल सही लिखा गया है किस विकल्प में। फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब 27 जनवरी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था तो ऋतुएं और ऋतुओं ये दोनों को सही माना गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है, यानी जो सम्मानीय व्यक्ति होते हैं उनके लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना उनके लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। बहुवचन शब्द कौन सा है। 4 शब्द आपके सामने लिखा गया है, डिबिया, हीरा, प्याला और समाचार। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, समाचार जो है यह बहुवचन में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन 19 दिसंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने बहुवचन क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वस्तुएं। क्या हो जाएगा मित्र, वस्तुएं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं वस्तुएं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताने इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। 4 शब्द आपके सामने लिखा गया, इनमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो बहुवचन है।
मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, इस क्लास से तनिक भी आपको बेनिफिट मिल रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। इसमें क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में है? तो याद रखना, प्राण जो है ये बहुवचन में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? 13 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। छाया का बहुवचन पूछा गया था, तो याद रखना छाया का बहुवचन जो है छाया ही होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? 4 परिभाषा आपके सामने लिखी गई है। इसमें पूछ रहा है सर्वनाम की उचित परिभाषा जो है किस विकल्प में दर्शाई गई है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यही इसका उचित परिभाषा हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम के भेद देख लीजिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। आपके सामने लिखा गया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी आपने पढ़ा भी, ऊपर शायद लिखा ही है, देख लीजिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2 बार पूछा गया है, यानी यूपीएसआई 21 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में और 13 नवंबर 2021 के भी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना मित्र, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है, जिसमें मैं, तुम और वह, हम, आप, उसका बहुत सारे यानी 11 होते हैं मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा गया आप देख सकते हैं, मैं, तू, यह, वह, सो, आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ, यह 11 होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? सभी मित्र बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त सर्वनाम कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ में संयुक्त सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। यह करेला कड़वा है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो है विशेषण यानी कड़वा, ये किस अवस्था में है? फटाफट बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? कड़वा जो है ये किस अवस्था में है? तो याद रखना, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, जिसमें कड़वा जो है यह मूलावस्था के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 27 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। पहले खाली स्थान दिया गया है, से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। किससे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है? इसका राइट आंसर सभी मित्र बता देंगे क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हो, विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं यह आपसे पूछ रहा है। 25 अक्टूबर 2000
2018 के पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखना, सभी मित्र को पता होना चाहिए। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ लिखा है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ये 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः विशेषण के भेद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुख्यतः यहाँ भी पूछ रहा है विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखा गया था भेद और यहाँ लिखा गया है प्रकार। यहाँ ये जो है मित्र, ये कहाँ पूछा गया था, यूपी पुलिस में पूछा गया है और यही क्वेश्चन जो है यूपीएसआई में पूछा गया है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं, तो सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। यानी प्रतिदिन जो है ये किस प्रकार का शब्द है, फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना है इसमें प्रतिदिन जो है मित्र ये अव्यय है। क्या हो जाएगा, अव्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 19 जून 2018 की द्वितीय पाली में पूछा गया है। याद रखना मित्र, अव्यय उन्हें कहते हैं जिसमें लिंग वचन कारक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हैं। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। इसमें लेकिन जो है ये किस प्रकार का अव्यय है। लेकिन जो है ये किस प्रकार का अव्यय है, यह आपसे पूछ रहा है। सभी मित्र बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र बता रहे इसमें लेकिन जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हैं। सीता के आगे रमा खड़ी है। सीता के आगे रमा खड़ी है, इसमें कौन सा अव्यय है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ के आगे यानी कुछ संबंध दिखा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर क्या होगा मित्र, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं। तो अभी आपने बताया था कि उन्हें अव्यय कहते हैं। क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने नृत्य का तद्भव रूप कौन सा है। नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा। तो याद रखना नृत्य जो है ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है मित्र, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव नाच होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मुक्ता शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। मुक्ता शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो सभी मित्र को पता है कि मोती है। क्या है मित्र, मोती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। रज्जु शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। रज्जु का तद्भव रूप क्या होता है, फटाफट बताना मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र बता रहे रज्जु का तद्भव रूप जो है ये रस्सी होता है। क्या होता है मित्र, रस्सी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। सारी क्लास की पीडीएफ एक साथ में कल या परसों तक पूरा भेज दूंगी। यानी 30 तारीख के अंदर अंदर सारी पीडीएफ जितनी भी क्लासेज हुई हैं 32 क्लास सारी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। वहां से आप उन्हें रिवीजन कर लेना मित्र, ठीक है। पीडीएफ की चिंता आप ना करिएगा। रज्जु का तद्भव रूप जो है ये क्या हो जाएगा, रस्सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने पद्धति शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। पद्धति का तद्भव रूप जो है ये पैदल होता है। क्या होता है भाई, पैदल होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। 4 शब्द आपके सामने लिखा है। इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि तद्भव रूप बताइएगा, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द है जो तद्भव है। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसमें दिवाली जो है, दिवाली जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। और दीपावली जो है ये कैसा शब्द होता है, तत्सम होता है। लेकिन दिवाली जो है मित्र ये कैसा शब्द होता है, तद्भव होता है।
तो राइट आंसर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, दिवाली जो है ये कैसा शब्द है, तद्भव है, इसका तत्सम दीपावली होता है। दूबे जो है ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम द्विवेदी होता है। दाई जो है ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम धात्री होता है। और धोना जो है ये क्या है, तद्भव है और इसका तत्सम द्रोणा होता है, द्रोण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा था तद्भव शब्द, तो दिवाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है, फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसमें तद्भव शब्द जो है ये आधा हो जाएगा। आधा जो है मित्र ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, अर्ध होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये भी कब पूछा गया है, 2 दिसंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई में। तो यहाँ मित्र मैंने लगभग 40 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। इतने क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की क्लास जो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। कैसी भी लगी हो जरूर बताया करो, और क्लास में स्कोर कितना रहा ये भी बता दीजिएगा। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह क्लास को लाइक कर देंगे, और जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लास की पीडीएफ की चिंता ना करें, परसों यानी 30 तारीख के अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।